जय श्री राम मित्रों, सत्य सनातन पर मैं विनोद सराठे पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम एक विषय को लेकर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से ना हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे भांति भांति के युवा हृदय सम्राट, लाखों दिलों की धड़कन हम आपके आसपास फेसबुक पर या अन्य कोई प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते होंगे। हम चाहते भी हैं कि भारत का युवा राजनीति में पारंगत हो, आगे बढ़े, लेकिन लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि राजनीतिक संघर्ष करने से भारतीय सभ्यता और भारतीय प्रजा सफल नहीं हो पाएगी। उसके साथ साथ उसके विचार और उसके आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए। वह कैसे होगा? उसके लिए कई महान संतों ने, कई महान राजनेताओं ने, कई सफलतम व्यक्तियों ने आपको, हमें, हमारे उपनिषदों ने, हमारे महाग्रंथों ने, हमारी सभ्यता ने हमें कई महाशक्तियाँ, दिव्य साधनाएं हमारे तक उपलब्ध कराई हैं। तो हम पिछली वीडियो में भी इस विषय में आपसे जिक्र किया था कि हम हमारी सभ्यता की तरफ वापस होंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सभ्यता और हमारे विचार, सभी लोग, विश्व की सभी सभ्यताएं निसंदेह उसको बगैर संदेह के स्वीकार करेंगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति, आज हमारे सनातनियों भाइयों और बहनों की इतनी भयंकर हो रही है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये जो लोकमान्य तिलक जी के शब्द थे, एक बार पुनः आपके साथ थोड़ी शीघ्र गति से बोलना चाहूँगा। जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से ना हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना ही चाहिए। आप देख रहे होंगे अभी हमारी एक बहन निकिता तोमर, जिसको बीच रोड पर किसी व्यक्ति ने बीच चौराहे पे गोली मार दी गई, उसकी वीडियो वायरल हुई। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति कौन थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, वीडियो तो बनाया गया। ये तो स्पष्टीकरण है, क्योंकि वीडियो नहीं बनता तो हमारे तक नहीं पहुंच पाता। तो किसी न किसी ने वीडियो बनाया, लेकिन उस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वीडियो के अलावा उस व्यक्ति जो गोली मार रहा था वह उससे पूछ पाए कि भैया क्यों, किस लिए। क्या हमारा सनातन, क्या हमारी सभ्यता हमें इतनी कायरता सिखाती है? आज कोई व्यक्ति रोड पर लड़ रहे होते हैं तो हम ये भी नहीं पूछ पाते हैं कि क्यों, जबकि वो हमारा पड़ोसी होता है। लेकिन हमें क्या हमारी सभ्यता ऐसा कुछ हमें सिखाती है? वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाली हमारी सभ्यता आज हमारे पड़ोसी को बचाने के लिए भी बाहर नहीं निकल पाती है। क्या ये सभ्यता हमें सिखाती है? इसके साथ साथ हम बोलते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत महान सभ्यता है, तो उसके लोग महान होने चाहिए कि नहीं? क्या स्वयं में जीना ही जीना है? ये हम स्वयं विचार करेंगे, जबकि स्वयं में जीना नहीं होता है। हम सामाजिक प्राणी हैं। दरअसल हम समाज के लिए ही जीते हैं, लेकिन हमारे अभी के समय में हम सिर्फ स्वयं के लिए ही जी रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य नहीं है तो फिर कैसे जीना चाहिए? क्या निकिता तोमर का मर जाना सही बात थी? क्या हमारे पड़ोसी को कोई आके
फालतू की बात करें, बगैर विवाद करें। क्या अन्य भी हम बातें करें, कश्मीरी पंडितियों को लेके हम बात कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिनको लेके हम बात कर सकते हैं। आपके आसपास आप देखते होंगे छोटे बच्चे दो लड़ रहे होते हैं, आप उन्हें भी नहीं बचाने की कोशिश करते हैं। हाल ही की बात है, दो बच्चे आपस में विवाद कर रहे थे, सारे लोग देख रहे थे, लेकिन बच्चे तो ज़िद्दी होते हैं, वो लड़ रहे थे, किसी ने उन्हें रोका नहीं। लेकिन मैं स्वयं बच्चे से बोला कि क्यों विवाद कर रहे हो, वो दोनों तुरंत हट गए और अपनी अपनी रास्ते चल दिए। सिर्फ इतने करने मात्र से यदि कोई बच्चा लड़ने से बच गया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या आप विचार कर सकते हैं कि निकिता तोमर पर बंदूक तानने वाला, क्या कोई पूछने वाले को बंदूक मार देता? यदि मार भी देता तो ठीक है, हम ही तो कहते हैं मरना तो एक बार है, तो शायद लिखा हो हम मर जाते, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना। वैसे भी तो हम बाइक 120 की स्पीड में चलाते हैं और बोलते हैं कि अभी हमारी मौत नहीं आई है, और अगले ही क्षण कुछ भी हो सकता है। स्वयं विचार कीजिए। इसके साथ साथ हमें हमारी सभ्यता से और लोकमान्य तिलक जी के इन शब्दों को मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सिर्फ राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर प्रकाश उत्पन्न करना होगा। प्रकाश उत्पन्न कैसे होगा? हमारी सभ्यताओं ने हमें सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। हम हमारे पालक गणों से भी विनम्र अनुरोध करेंगे कि वो अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं। इसके साथ साथ उनको योगा, सूर्य नमस्कार और पूजा प्रणाली में जो भी वो करना चाहें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई विशेष पूजा, जो भी आप करते हैं अपने बच्चों से बोलें करने का। इसके साथ साथ कोई आप गुरु मंत्र आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा तो आपको करना होगा कि हम क्या करें हमारी सभ्यता के लिए। क्योंकि एक और बात बताता हूँ, कोशिश ही कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है अपनी स्वयं की सभ्यता के लिए, विश्व की महान सभ्यता को, जो कि किस तरीके से कहाँ जा रही है और हमें किस तरीके से उसमें अपना योगदान देना है, इस विषय में स्वयं विचार करना है। और हमारे बच्चों को, जो कि बिल्कुल हमारी सभ्यता से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि एक और बात, हमारी जो पहचान बन रही है वो इस विषय में बन रही है कि बच्चा एक हवेली चार, तो 4 हवेली में बच्चा कैसे रह पाएगा? तो बच्चे को रहने के लिए आप 10 हवेली बनाइए, लेकिन उसके अंदर इतना पुरुषार्थ जगा दीजिए कि वह विश्व में डर, भय मुक्त हो। और भय मुक्त कैसे होगा? जब वह अपनी स्वयं की सभ्यता को विशाल मानेगा, अपने स्वयं को एक दिव्य आत्मा का वाहक मानेगा और अपने अंदर, अपने आसपास ब्रह्मांडीय शक्तियों को पाएगा, तब वह अपने आप को दिव्य अनुभूति कर पाएगा। तो सनातनियों, बंधुओं, सिर्फ कहने का उद्देश्य ये था कि हम हमारे जीवन को सुचारू रूप से किस तरीके से आगे बढ़ाएं और अभी की जो हमें करने योग्य कर्म हैं वह किस तरीके से करें, इस विषय में विचार करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ देवउठनी 11 की आपको अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं विनोद सराठे, धन्यवाद।